हरि मरकट मरकटाय शेष नागाय विश्व स्वाहा। तू आई भोलेनाथ नागराज की, तू आई तेरे ताज की। नागमणि की रक्षा कर, नागमणि की रक्षा कर। नागमणि इसी हवेली में, मुझे नागमणि तक पहुंचना होगा। किसी भी हाल में उसे यहां से ले जाना होगा। ये आवाज कैसी? हवेली का ये हिस्सा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। शेषा ने जो जगह बताई थी ये वही है। नागमणि यही कहीं होनी चाहिए। मुझे किसी भी हाल में उसे ढूंढना होगा। ये तस्वीर कैसी है? तस्वीर के पीछे ये दरार, इतनी बड़ी और अजीब दरार, बस यही है और कहीं नहीं है। शायद इसे छिपाने के लिए ये तस्वीर लगाई गई। शायद ये दरार मुझे नागमणि तक ले जाए। ये तो बहुत खोखली दीवार है, मुझे इसे तोड़ना होगा। इस दीवार के पीछे तो बहुत बड़ा रास्ता है, मुझे खुद जाकर देखना होगा। गोविंद काका, गोविंद काका, ये आप पे वार किसने किया? गोविंद काका, ये तो जिंदा है। कोई तो आया था यहाँ पे। कहीं नागमणि लेने तो नहीं? नागमणि अपने स्थान पे ही होनी चाहिए, उसे कोई नहीं ले जा सकता। अब उस नागमणि तक तू ही मुझे ले जाएगा राजा भैया। वो रोशनी, वो नागमणि, यही कहीं है वो मेरे आसपास।
नागमणि तो सुरक्षित है। ये दरवाजा तो बंद हो गया, लेकिन इस हवेली का हर गुप्त दरवाजा, हर मंजर, हर कोना जानती हूं मैं। अंदर जाने का कोई ना कोई रास्ता तुम्हें ढूंढ ही लूंगी। उस देवनी और कुछ कमरों के अलावा मुझे इस हवेली के बारे में कुछ भी नहीं पता। किस रास्ते जाऊं? हे शिव जी मेरी मदद कीजिए। मैं जानती हूँ आप मुझे उसी रास्ते पे ले जाएंगे जो रास्ता मुझे नागमणि तक ले जाएगा। ये रास्ता मुझे उस नागमणि तक ले जाएगा, लेकिन पहले मुझे इन पत्थरों को हटाना पड़ेगा। ये कैसी आवाज थी? लगता है नागमणि अंदर ही है और काले लिबास में वो आदमी वही पांचवा कातिल है। नागमणि को ढूंढते ढूंढते वो यहां तक पहुंच गए। मुझे अंदर जाना होगा, मणि को हासिल करना होगा। जय भोलेनाथ। पर मैं अंदर जाऊं कैसे? मैं ये नागमणि क्यों नहीं उठा पा रही हूँ? संग्राम सिंह, ऋतिक के पिता मेरे माँ बाबा के कातिल हैं। तो ये औरत कौन है जो उनके साथ नागमणि के लिए लड़ रही है? नागमणि लेने आई है ना, नहीं ले जाने दूंगा। तेरा उस नागमणि पे कोई हक नहीं है। वो शिव की अमानत है, शिव की धरोहर, और आज वो शेषनाग के शरण में है, शेषनाग के चरणों में है। अब तू भी इनके चरणों में आके माफी मांग ले, वरना दोजक की आग तुझे जलाएगी, भस्म हो जाएगी तू। कितने पाप करेगी और तू, कितने पाप? छोड़ दे ये लालच, वरना तुझे लालच कहीं का नहीं छोड़। बंद कर अपना ये प्रवचन और चुपचाप वो नागमणि उठाकर मुझे दे दे, वरना मेरी गोली चलेगी और तू इस दुनिया से उठ जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। खत्म हो गए तुम्हारे राजा महाराजा के दिन, लेकिन आज भी मेरे दिन गुलजार है, क्योंकि मैं यामिनी सिंह हूं।
पंचनेर की राजकुमारी ये नागमणि लेने आई हूँ और मैं ये नागमणि लेकर ही जाऊँ। क्या कह रहा था तू? मेरी लालच, जिसे तू मेरा लालच कह रहा है ना, वही परसों से मेरा सपना है, मकसद है और जुनून है। इसे हासिल करने के लिए क्या क्या नहीं किया मैंने और क्या क्या कर भी सकती हूँ। इस नागमणि की रखवाली करने वाले वो इच्छाधारी नाग नागिन के जोड़े को भी मारा था। याद है ना? जब मैं नागिन को मार सकती हूँ तो तू क्या चीज है? इंसान है ना? अब तू फैसला कर। तेरा ऋतिक, तेरा युवराज, एक चुटकी बजा दूं ना तो ये सारी दुनिया हिला देगा। अब बोल, तू ये नागमणि मुझे देगा या फिर तेरा बेटा? तू चाहता है ना कि ऋतिक जिंदा रहे? तो जा वो नागमणि उठा कर दे। चल बुड्ढे। बाबा, बाबा आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। नागमणि बचाना है उससे। नहीं नहीं बाबा, इस वक्त मेरा आपको बचाना ज्यादा जरूरी है। नागमणि शिव जी की, शिव जी स्वयं उसकी रक्षा करेंगे, उनके भक्त उनकी रक्षा करेंगे। पूरा नागवंश आएगा नागमणि की रक्षा के लिए। हे नागमणि, आओ, शिव जी के मणि को बचाओ। चाबी, गाड़ी की चाबी कहाँ रह गई? उफ, कहीं अंदर तो नहीं रह गई? अच्छा, यहाँ तो नहीं है। कहाँ चली गई होगी? कहीं अंदर तो नहीं गिर गई? हाँ, एक बार जाकर देख लेती हूँ। इनकी जान जा रही है, मैं क्या करूं? मैं आपको मरने नहीं दूंगी, मरने नहीं दूंगी। पापा, इनका उपचार अब केवल गुरुदेव कर सकते हैं। शिव जी के भक्तों, नागमणि की रक्षा करना, बचा लेना शिव जी की नागमणि को। इन्हें हम पांचवा कातिल समझ रहे थे, पर ये निर्दोष है। पांचवा कातिल वो है जिन पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, यामिनी सिंह। वो सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे परिवार को धोखा दे रही थी। शादी करो मेरे बेटे से, मेरे ऋतिक से। अगर तुम ऋतिक को पाना चाहती हो तो पालो, अगर तुम ऋतिक से प्यार करती हो तो कर लो, लेकिन मेरी बहू शिवन्या को छोड़ दो। तो वो खेल खेल रही थी मेरे साथ। इन्हें होश आ रहा है। आप उठिए मत, आपके जख्म अभी भरे नहीं हैं। बिल्कुल अपनी माँ जैसी, दूसरों की रक्षा करने वाली। आप जानते थे मेरी माँ को? सदियों पुराना रिश्ता है, राजवंश और नागवंश का।
हमारे राजमहल के पहरेदार और नाग नागिन मिलके नागमणि की रखवाली करते थे। मैं राजा संग्राम सिंह। अफसोस मेरी ही बहन ने तुम्हारे माँ बाबा की हत्या कर दी। मेरी पत्नी की हत्या कर दी। नागमणि और मेरे युवराज को तुम्हारे पति ऋतिक को उससे छीन के लेके गए। आप जानते हैं ये सब? मैं जानता हूं तुम मेरे बेटे की पत्नी हो, और ये भी जानता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, और ये भी जानता हूं कि आज तुमने नागमणि के बदले अपने पति के पिता की जान बचाई, आज दूसरी बार बचाई। बेटी, तुमने मेरे बेटे के साथ शादी तो कर ली, और तुम दोनों की शादी एक श्राप बनकर रह जाएगी। एक इच्छाधारी नागिन और एक इंसान की शादी सिर्फ सजा है, सजा। तुम जानती हो ना, अगर तुम और युवराज एक साथ। ऋतिक जानते नहीं है कि मैं नागिन हूँ। फिर ये शादी कैसी? मुझे किसी भी हाल में उस घर में जाना था अपने माँ बाबा के कातिलों से इंतकाम लेने के लिए। इसीलिए मैंने ऋतिक से शादी की, पर उनका बुरा कभी नहीं चाहा, जो उस पाप के भागीदार नहीं है। पर मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं ऋतिक से प्यार। और अब इस प्यार का अंजाम मौत है। काल तुम दोनों में से एक को ले जाएगा। जानती हूँ, पर मैं हमेशा ऋतिक के साथ रहूंगी। उन्हें पाने के लिए नहीं, उन्हें उसके नकली माँ बाप के गंदे इरादों से बचाने के लिए। वो उसे मार देना चाहते हैं। जानती हूँ आपको ऋतिक की बहुत चिंता है, पर मैं आपको वादा करती हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगी, पर ऋतिक को कुछ नहीं होने दूंगी। और नागमणि, वो नागमणि तो मेरी बहन लेके गई, अब वो मेरे युवराज को मार देगी, अब वो सब कुछ तबाह कर देगी। उस मणि की शक्ति अपार है, लेकिन अगर गलत उपयोग हुआ तो सब कुछ तबाह कर देगा। हाँ, ये सच है। नागमणि जिसके पास हो वो अपराजित हो जाता है। आज इस नागमणि की वजह से मैं जिंदा हूँ, नहीं तो मैं तो मर ही जाती। आप इस यामिनी सिंह को कोई नहीं छू सकता। मैं अमर हो गई हूँ, अब कोई मुझे मार नहीं सकता। मौत भी मुझे मार नहीं सकती। आंधी आए, तूफान आए, अरे वो नागिन भी आ जाए, मैं अमर हो गई हूँ, मुझे कोई नहीं छू सकता। मैं यामिनी सिंह अमर हो गई हूँ। क्या नागमणि में इतनी शक्ति है? हाँ, पर हम नाग नागिन उसके लुटेरे नहीं, रखवाले। डर इस बात का है कि अब वो सारी शक्तियां उस यामिनी को मिल जाएगी। नहीं मिलेगी। उस नागमणि की सारी शक्ति प्राप्त करने के लिए उसे नागमणि प्रसन्न यज्ञ करना पड़ेगा। उस यज्ञ के बिना वो शक्ति नहीं पा सकती। हाँ, अब वो मणि उसकी रक्षा अवश्य करेगी। जब तक उसके पास मणि है
वो किसी के वश में नहीं आ सकती। और जब तक यह यज्ञ पूर्ण नहीं होता तब तक वह किसी और को भी अपने वश में नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह यज्ञ बिना इच्छाधारी नागिन के संपन्न भी नहीं हो सकता। मैं ये यज्ञ कभी नहीं होने दूंगी किसी भी तरह। यामिनी से नागमणि वापस लेकर आऊं। ऋतिक के सामने उसके नकली माँ बाप का असली चेहरा लाऊं। इतना आसान नहीं है शिवन्या। ऋतिक यामिनी पर पूरा भरोसा करता है। और मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बेटा। तेरे सर पे स्वयं शिव जी का हाथ है, वही तेरा बेड़ा पार करेंगे। शेषा, तुम इनकी देखभाल करो, मैं घर जाकर नागमणि का पता लगाती हूँ। अब वो नागिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये मणि, ये नागमणि अब मेरे पास है। छूना नहीं, तू इसे नहीं छू सकता माली, क्योंकि ये नागमणि मेरी है, सिर्फ मेरी। तुम्हारी कैसे हो गई? मेरा मतलब आपको मिली कहां से? जो एक बार मारने से नहीं मरा, आज दूसरी बार मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया। संग्राम सिंह मरा नहीं था, लेकिन आज मैंने उसे मार दिया। लेकिन उसे मारने से पहले मैंने उससे ये नागमणि हासिल कर ली। अब वो नागिन आएगी और इस नागमणि को लेके जाएगी। वो नागिन मुझे छू भी नहीं पाएगी। डरिए यामिनी जी, डरिए। 3 लोगों को ऑलरेडी निपटा चुकी है वो, है? मेरी आंख में उसने मिर्ची का बुरादा डाल दिया। सोचिए आपका क्या हाल करेगी। आपको तो बहुत बुरी तरह से मारने वाली है। अच्छा, तो मार मुझे। तेरे बगल में जो पत्थर है उसे उठा और मुझे मार। Are you sure? Dead sure. Okay. मैंने तुम्हें एक कटा दिया था ना उस नागिन को मारने के लिए। हाँ, कहाँ है वो? मेरे पास है। चल निकालो उसे। गोली चला, मुझ पर गोली चला, गोली चला। Are you sure? Dead sure. Okay. मर गई राजकुमारी, मर गई। नागमणि मेरी हो गई। वाह 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 की वाह वाह। हेलो ब्यूटीफुल, तुम्हें पुरानी तस्वीरें क्यों देख रही हो? तुम्हारा बचपन देख रही थी कि तुम बचपन में कैसे लगते थे। अच्छा, तो क्या देखा तुमने? कुछ नहीं, तुम्हारी एक भी फोटो नहीं है बचपन की। अमृता दी, अंगद, दिव्या सबकी है, बस तुम्हारी नहीं। तुमने मुझे पहचाना नहीं होगा। अच्छा, लो तुम ही बता दो। क्या? इसमें तो नहीं है, किसी और में होगी। किसी में नहीं। तो खो गई होगी।
क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? सारी तस्वीरें कैसे खो सकती है ऋतिक, और वो भी सिर्फ तुम्हारी? अजीब बात नहीं लगती? माँ से पूछो ना, उन्हें पता होगा। तस्वीर के बारे में? उन सपनों के बारे में जो तुम्हें रोज आते हैं। पूछो ना, जिस बच्चे को उस सपने में देखते हो, कौन है वो? क्या रिश्ता है उसका तुम्हारे साथ? तुम जैसा दिखने वाला वो इंसान जिसे तुम शाही लिबास में रोज सपने में देखते हो, वो कौन है? अतीत का वो कौन सा राज है जो आज तक तुम्हारा पीछा कर रहा है? शिवन्या, कौन सा अतीत का राज? मेरा कल, मेरा आज, मेरी जिंदगी, मेरा ये परिवार है। मेरा इशारा क्यों नहीं समझ रहे तुम ऋतिक? ना ये परिवार तुम्हारा है, ना ही यामिनी तुम्हारी माँ। ऋतिक, मैं बस चाहती हूँ जो सपने तुम्हें बार बार आते हैं उसका हल ढूंढ सकूं। तुम्हें एक बच्चा दिखता है तो तुम्हारा बचपन जान सकूं। शिवन्या, मैं भी तो नहीं जानता तुम्हारे बचपन के बारे में, तुम्हारे अतीत के बारे में। तुम कुछ बताओ ना। बताने लायक कुछ भी नहीं है ऋतिक। अतीत था, गुजर गया। यही तो मैं कहना चाहता हूँ शिवन्या, कि अतीत था, गुजर गया। गुजर जाने दो। और ऋतिक, छोटे मालिक, मालकिन ने आप दोनों को नीचे बुलाया। आते हैं। एक काम करो, तुम ही माँ से पूछ लो कि मेरा बचपन कैसा था। उनसे बेटर और तुम्हें कौन बता सकता है? कैसे बताओ ऋतिक? जिस माँ से तुम इतना प्यार करते हो वही तुम्हें मारना चाहती है। मैं बताऊंगी तो कभी नहीं मानोगी। कोई और रास्ता ढूंढना होगा। एंकी जी, मुझे दीजिए, मैं डालती हूँ ना। एंकी जी, गुरुमा ने खुद कहा कि अब बस एक ही रास्ता है। कैसा रास्ता माँ? ऋतिक, इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसे रोकने का रास्ता। कौन सा रास्ता माँ? ऋतिक, शिवन्या को मैं इस घर में तुम्हारी डाल बनकर लाई थी, लेकिन अब ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, इस घर की ढाल बन गई है। सिर्फ शिवन्या ही ये पूजा कर सकती है। एक यही है जो उस नागिन को मार सकती है। शिवन्या नागिन से? कैसे? हाँ बेटा, पूजा करके। कल दोपहर को जब रोहिणी नक्षत्र इसकी कुंडली में आएगा, तभी ये पूजा हो सकती है। गुरु माँ ने खुद बताया। ये कौन सी पूजा करवाना चाहती है यामिनी मुझसे? नागमणि जिसके पास हो वो अपराजित। उस नागमणि की सारी शक्ति प्राप्त करने के लिए उसे नागमणि प्रसन्न यज्ञ करना। शिवन्या बेटा, इस घर की रक्षा के लिए तुम ये पूजा करोगी ना? माँ पूछ क्यों रही है? शिवन्या ये पूजा करेगी। जानना होगा यामिनी कितना जानती है मेरे बारे में। अगर ये नागमणि प्रसन्न पूजा कर रही है और मेरे हाथों करवा रही है, तो इसका मतलब कहीं ये जान तो नहीं गई कि मैं नागिन हूं। जानना होगा ये पूजा कौन सी है और वो नागमणि कहाँ रखी है यामिनी ने। ये मुझे क्या हो रहा है? क्यों मुझे बार बार ऋतिक याद आ रहा है? क्यों
क्यों उसकी यादें याद आ रही है? नहीं आनी चाहिए। क्यों मेरा दिल उसके लिए धड़क रहा है? क्यों? मुझे शिवनिया को बताना होगा। मुझे यामिनी का पीछा करना होगा ताकि पूजा और नागमणि का सच सबके सामने आ सके। शिवनिया, मुझे तुमसे बात करनी है। शेषा, तुम यहाँ? किसी ने तुम्हें देख लिया तो? जल्दी बताओ क्या बात है, मुझे अभी बहुत जरूरी बात पता लगानी है। शिवनिया, मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे और मासी के इंतकाम के लिए जी है। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी अपने लिए जी ही नहीं। जब भी कोई मुश्किल आई मैंने तुम्हें बताई, लेकिन अब तो ऐसी मुश्किल आई है कि जीना मुश्किल हो गया है। पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है जैसे मैं तुम्हारा प्यार। पूजा का वक्त शुरू हो गया। शेषा, ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी मुझे नागमणि के बारे में पता लगाना है और यामिनी के उस पूजा को रोकना है। शिवनिया, एक बार मेरी बात सुन लो। अभी नहीं। शिवनिया, माँ, मैंने पूजा की सामग्री की सारी तैयारी कर ली है। माँ, हम ये पूजा नागिन से रक्षा के लिए कर रहे हैं ना, तो फिर हमें नागमणि की पूजा भी करनी चाहिए। कहाँ रखी है माँ मणि? मैं ले आती हूँ। ये नागमणि के बारे में क्यों पूछ रही है? क्या ये जानती है मैं ही हूँ वो पांचवा कातिल? माँ, वो ऋतिक ने बताया कि वो सपने में खुद को नागमणि की पूजा करते हुए देखता है, तो मैंने सोचा शायद आप लोग इस घर में पहले नागमणि की पूजा करते होंगे। कहाँ है माँ मणि? बेटा, इस पूजा में नागमणि की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी जब से ये नागमणि इस घर में आई है तब से नागिन के वार बढ़ गए हैं। अब वो नागमणि बाहर आएगी, वो नागिन आ जाएगी और फिर हम सबकी जान खतरे में होगी। तो फिर हमें वो नागमणि इस घर से बाहर ही रख देनी चाहिए ना? हाँ नागिन, तू तो यही चाहती है ना, नागमणि घर से निकल के तेरे पल्लू में बांध दूं। भूल जा नागिन, भूल जा। नहीं बेटा, वो नागमणि इस घराने की धरोहर है, वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। कैसे पता लगाऊं नागमणि कहाँ छुपा रखी है यामिनी ने? बस किसी तरह ये पूजा शांति से हो जाए, इस पूजा में कोई विघ्न ना आए। नहीं आएगा माँ, मैं नहीं आने दूंगी। जा बेटा, अभिषेक के लिए दूध और शहद लेकर आ।
महिष्मती 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 आ रही है। मुझे मेरे बेटे को बताना होगा। वो आ रहे। मुझे जाना होगा। नहीं, रुक जाइए, आप नहीं जा सकते। आपकी जान को खतरा है। यामिनी आपको देखते ही मार देगी। नहीं, मुझे जाना होगा। नहीं, मैं जाऊंगी और शिवन्या को भी बताऊंगी। ये पंचनेर की राजकुमारी पागल हो गई है। नागिन से नहीं डर रही, इसको पता नहीं नागिन इसको मार डालेगी। एंकी, इस मामले से तू निकल ले भाई। मुझे नागमणि नहीं चाहिए। अभी ये दोनों आपस में एक दूसरे से निपटे। मैं अभी और जीना चाहता हूँ भाई। पौने 48 साल का जवान खूबसूरत आदमी हूँ। मुझे जीना है। अब यामिनी का ये गुलाम ही बताएगा कि नागमणि कहाँ है और यामिनी कितना जानती है मेरे बारे में। नहीं करेंगे। जी, आप पूजा के लिए तैयार नहीं हुए? नहीं हूँ कहा। पहले मुझे बताओ कि नागमणि कहाँ है। अगर तुमने ये नहीं बताया ना कि नागमणि कहाँ है तो मैं सारी सच्चाई आपकी जो है घर वालों को बता दूंगा। कहाँ लेके जा रही हो? दिखा दी ना अपनी औकात। क्या जाकर बताएगा घर वालों को, हाँ? कि हम दोनों ने मिलकर उस नागिन के माँ बाप को मारा था। प्रीति को किस तरह से हैंडल करना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इसलिए बेहतर यही होगा कि तू अपनी औकात में रह, और अगर इस घर में रहना है तो। अरे आप तो बुरा मान गई। नागमणि आप रखिए, मुझे नागमणि में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नागमणि आपकी अमानत। मैं तो बस इसलिए ये जानना चाह रहा था कि आखिर इस पूजा कराने का आपका मकसद क्या है, ताकि अगर मान लीजिए कि वो नागिन यहाँ पे आती है तो कम से कम मैं अपने बचने का उपाय तो कर सकूं। बस इसलिए जानना चाह रहा था। ठीक है, तू जानना चाहता है ना वो नागमणि कहाँ है? वो देख, वो कलश देख। वो कलश के अंदर? हाँ, उसी के अंदर है वो नागमणि। सुन, इस नागमणि की पूजा आज मैं किसी इच्छाधारी नागिन से करवाऊंगी ताकि उस नागमणि की सारी शक्तियां मुझे मिल सके। तो ये पूजा हमारी बहू शिवन्या से करवाने वाले हैं ना? फिर ये इच्छाधारी नागिन बीच में कहां से आ गई? लगता है अब तुझे सच्चाई बताने का वक्त आ ही गया है मालिक। ये जो हमारी बहू शिवन्या है ना, वो कोई इंसान विंसान नहीं है, तो इच्छाधारी नागिन है। तू डर मत। डर क्यों रहा है, हाँ? आज की पूजा खत्म हो जाए फिर मैं उस नागिन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। हाँ, एक काम कर, तू जाकर पूजा के लिए तैयार हो जा, क्योंकि आज का ये दिन उस नागिन का आखिरी दिन होगा और ये पूजा हमारी आखिरी पूजा। ठीक है। ओफो, क्या कर रहे हो तुम वहां? तो यामिनी जानती है मेरा असली रूप। मेरा शक सही था। अब मुझे किसी भी तरह उस कलश से नागमणि लेनी होगी। कुछ भी हो जाए, ये पूजा तो मैं नहीं करूंगी यामिनी।